यूपीएसी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए आईपीसी बहुत लंबी है, उसमें आपके लिए जितना जानना जरूरी है उतना मैं आपको करा देता हूं, वरना तो उसमें और आईटी लेवल तक जाओगे तो और घुसते जाओगे, इसमें खत्म नहीं है, उसमें भी खत्म नहीं है कि भाई यहां अंत है। चलिए तो कभी भी हमें अगर आईपीसी नेम लिखना होता है तो सबसे पहले जो हम करते हैं उसमें कार्बन चेन का सिलेक्शन होता है। आपको कार्बन 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 ऊपर नीचे करके लगा करके दे देगा, क्लियर। तो आपको सबसे पहले कार्बन चेन का सिलेक्शन करना होगा, उसको बोलते हैं मेन कार्बन चेन। अब जब मेन कार्बन चेन सेलेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद उस मेन कार्बन चेन में जो कार्बन आ गए वो तो आपके मेन कार्बन चेन के कार्बन हो गए, लेकिन जो उसमें नहीं आ पाए उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट्स, क्लियर। ओके, फिर उस कार्बन चेन की नंबरिंग हमें करनी पड़ती है। नंबरिंग के अपने रूल है, कार्बन चेन सिलेक्शन के अपने रूल है। फिर उसके बाद में उसकी नेमिंग करी जाएगी। नेमिंग के लिए एक फॉर्मेट है कि ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से नाम लिखना है, ठीक है। तो एक एक करके डील करते हैं। तो पहला लिखिए सिलेक्शन ऑफ मेन कार्बन चेन। इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, तो बेसिकली वो रूल लिखाने से ज्यादा बेटर है एग्जांपल देकर के समझा दो, बट एक दो लाइनें में इसमें लिखा देता हूं। लिखिए सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 10th क्लास में भी मैं यही लाइन लिखा देता हूं। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ब्रैकेट में लिखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूट्स। अगला पॉइंट लिखिए कार्बन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप must be included in main carbon chain, जैसे मैं यहां पे हाइड्रोजन पूरी नहीं करूंगा, ठीक है। इजी से शुरू करते हैं। अगर मेरे पास ये कोई कंपाउंड दे रखा है, उसमें मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। या तो मैं एक कार्बन चेन सेलेक्ट कर लूं ये वाली, बट इस कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। या फिर मैं कार्बन चेन सेलेक्ट कर लूं ये वाली, बट इसमें कितने, 4, ठीक है। या फिर मैं ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर लूं, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो 6 का अच्छा ये भी सुनना, अगर मैंने ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करी तो ये तो मेन कार्बन चेन है, और ये क्या है जो इसके साथ लगा है, ये कहलाएगा इसका सब्स्टिट्यूट, पूरा का पूरा। तो इसमें 5 कार्बन है प्लस 1 सब्स्टिट्यूट। अगर मैं ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेता तो ये क्या हो जाता, सब्स्टिट्यूट। तो 4 कार्बन प्लस 1 सब्स्टिट्यूट। जब मैंने ये वाला सेलेक्ट करा है तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। तो क्या सेलेक्ट करूं, तो रूल कहता है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूट तो सब में एक एक आ रहा है, तो मैं कौन सी कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा, ग्रीन वाली। और ये वाली कार्बन चेन मेरे लिए किसी काम की नहीं बची। लिखिए अलग अलग पेन पेंसिल का यूज कर सकते हैं आप, जितना आर्ट आपके अंदर भरा है कूट कूट के निकालिए उसको बाहर। कागारे मोरी इतनी यार, क्या वो पेन नहीं है, फिर तो लिखना कागारे मोरी इतनी यार जितो से चुन चुन खाई हो माँ, खाइयो ना दो नैना मोरे, खाइयो ना दो नैना मोरे, पिया से मैंने किया कागारे मोरी इतनी यार। चलिए आगे लिखिए, और भी करेंगे। लिखिए
प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर सब किस चीज के लिए है? किसी भी चीज के लिए। ठीक है, आगे बताता हूं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में लिखना, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे फंक्शनल ग्रुप को। क्या होते हैं ये भी आगे बताएंगे। वो जो याद है आपको सिस्टम बी में हमने लिखे थे, सिस्टम ए में लिखे थे, वो सब आपके फंक्शनल ग्रुप थे। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसी की देनी है। इसके बाद देनी है हमें डबल बॉन्ड को। ठीक है, उसके बाद देनी है हमें ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी। अभी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद देनी है सब्स्टिट्यूट्स को। ठीक है, चलिए आइए करिए, देखें प्रैक्टिस। सेलेक्ट कीजिए कार्बन चेन, लिखिए जल्दी। बोलिए, सीधी वाली कर दूं? हैं? कर दूं? देखो सीधी वाली में करूंगा तो कितने कार्बन है? 3 और 3 6 और 1 7। ऐसे करूंगा तो 3 4 5 6, ये छोटा हो गया। बट एक रूल और है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन कार्बन चेन में इंक्लूड होना ही चाहिए, चाहे चेन छोटी ही क्यों ना हो जाए। तो जो सेकंड पॉइंट लिखा था कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मेन कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए, वहां ब्रैकेट में लिखिए चाहे चेन छोटी ही क्यों ना हो जाए, चाहे चेन छोटी ही क्यों ना हो जाए। इसलिए आपके पास मेन कार्बन चेन ये सेलेक्ट करी जाएगी और ये होगा आपके पास सब्स्टिट्यूट। इसका नाम क्या होगा सब्स्टिट्यूट का? वैसे लिखवाया है ना आपको नाम तो सारे। वो तो पन्ना पलटने पर याददाश्त ताजा होती है हमारी, वरना तो करप्ट है मेमोरी। अरे ये तो नॉर्मल तो याद कर लो। एक्टिव पैक्टिव थोड़ा ना पूछा है इसमें। 3 कार्बन का है, प्रोपेन का प्रोपाइल, खत्म। हर एक के लिए पन्ना पलटोगे क्या फिर? चलिए इसमें कीजिए कार्बन चेन सेलेक्ट। कागारे मोरी दुनिया रजतों से चुन चुन खाई ओ माँ। क्या करें? अब देखो यहां पर आपने ये बोला कि कार्बन, इसमें ये भी लिख भी लेना, कार्बन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड, चाहे चेन बेचैन ही क्यों ना हो जाए, चाहे चेन छोटी क्यों ना हो जाए। अब यहां पर देखेंगे तो अगेन वही 3 3 6 एंड 7, जबकि इधर 3 2 5 एंड 6। और ये मेन कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप तो है बट मेन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, तो ये वाले रूल तो हुआ नहीं। बट स्टिल मेन फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, वो इंक्लूड होना ही चाहिए। ठीक है, यानी कि कार्बन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, सुनो 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 सुनो, मेन फंक्शनल ग्रुप और द कार्बन टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड is attached must be included in main carbon chain, चाहे चेन बेचैन ही क्यों ना हो जाए।
क्लियर हुआ? अब एक रूल था कि अगर मैं सीधी वाली कार्बन चेन करता 3 3 6 7 कार्बन, क्लियर विष्णु भाई, बुरा नहीं मानना, इधर वाली करूं तो 3 2 5 3 2 5 1 6 अलग अलग बन रही हैं, बट select the longest carbon chain having maximum number of multiple bond, चाहे चेन बेचैन ही क्यों ना हो जाए, तो हम लिखेंगे ये वाली कार्बन चेन आएगी चाहे चेन छोटी ही क्यों ना हो जाए, सीधी सी बात है। इंक्लूड ऑल द मल्टीपल बॉन्ड, इंक्लूड मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जितने ज्यादा हो सके उतने। ऐसा कंपाउंड होता भी तो नहीं। चलिए हेरिंग लीजिए, अगली लिखिए आगे, नंबरिंग ऑफ सेलेक्टेड कार्बन चेन, जो कार्बन चेन आपने इतनी मेहनत से सेलेक्ट करी है उसकी क्या करनी है आपको, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड ऑफ कार्बन चेन, कोने से शुरू करनी है, ऐसा नहीं बीच में शुरू कर दो तुम। नंबरिंग इज डन फ्रॉम दैट एंड ऑफ कार्बन चेन which can provide less number to the, अब किसको, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, अगर ये नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को, और ये नहीं है तो सब्स्टिट्यूट को। आराम से, अगर ये दोनों हैं तो एक तरफ से इसको कम नंबर मिल रहा है, एक तरफ से इसको कम नंबर मिल रहा है, तो कौन सी वाली नंबरिंग करोगे, जिसमें इसको कम नंबर मिल रहा है। एक तरफ से इसको कम नंबर मिल रहा है, एक तरफ से इसको मिल रहा है, फिर किसको सेलेक्ट करोगे, इसको, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, जिसकी की ट्रिपल बॉन्ड से और सबसे कम सब्स्टिट्यूट्स की। और ये लिख लीजिए, लेस नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप, then double bond, then triple bond, then substitutes. ट्राई कीजिए, देखिए इसमें इधर से करूंगा तो इसको 1 इसको 2 मिलेगा, इधर से करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कितना मिलेगा 3, तो ज्यादा बेटर है आप ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि इधर से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कितना नंबर मिल रहा है 2, अगर आप ये वाली चुनते तो इसको कितना मिलता 4, तो कितना नंबर मिलना चाहिए कम, किसको, फंक्शनल ग्रुप को, तो ये वाली नंबरिंग सेलेक्ट करेंगे, ये वाली गलत हो जाए। पूरा नंबरिंग तो पूरी होती है, 2 नहीं होती है। अभी हाजिर करते हैं, क्या क्या करा ये, वो मैं कुछ और कर रहा था। क्या ये नहीं करा क्या तूने, ये क्या कार्बन चेन सेलेक्ट करी है, नहीं तो मैं वो कर रहा था, मतलब 1 2 तो ये गोला क्यों बनाया डब्बा है, इधर भी तूने 2 बना दिए, दे रहा था। क्या उड़ता पंजाब है क्या, ये गोला उसी पे बनता है जो कार्बन चेन होती है, इसमें मेन कार्बन चेन ये सेलेक्ट होगी। आइए ध्यान से देखिए, इसमें कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा तो ये होगी। अब मैं अगर ये वाली नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है,
और इधर से चलेंगे तो 4 नंबर के बाद में डबल बॉन्ड है। कौन सी नंबरिंग? राइट टू लेफ्ट वाली। क्लियर? अगर आप ये वाली नंबरिंग चूज करते, यानी कि लेफ्ट टू राइट, तो 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा और 4th पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा। कौन सी नंबरिंग में सेलेक्ट करूं बताइए, रेड और ब्लैक? क्यों? ओके, यहां पर आप एक रूल और लिखेंगे, लोवेस्ट सेट रूल है बेटा। यही पूछ रहा था कि उनका सम भी कम होना चाहिए। हाँ, मैं उसी पे जा रहा हूं। ठीक है, लिखिए लोवेस्ट सेट रूल, वहीं पे लिख लीजिए, लोवेस्ट सेट रूल लिखिए। द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे, the numbering is done in such a way that set of numbers should be lowest. Set of numbers should be lowest. ठीक है, अब वहीं पर उसी के आगे एक लाइन लिखिए, बट फंक्शनल ग्रुप के केस में यह रूल तोड़ा जा सकता है, लोवेस्ट सेट रूल। बट फंक्शनल ग्रुप के केस में लोवेस्ट सेट रूल तोड़ा जा सकता है। चलिए अब देखो, लोवेस्ट सेट रूल देखिए क्या है, 4 and 2, और यहां पे क्या है 1 and 4। तो लोवेस्ट सेट रूल क्या कह रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, बट फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप के केस में आप लोवेस्ट सेट रूल से नहीं जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप को अगर कम नंबर मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप गॉट लेस नंबर, सो लोवेस्ट सेट रूल तोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। ठीक है, और नंबरिंग होगी ये वाली, यानी कि ब्लैक वाली। मुझे पहले ही पता, तुम इतना पता नहीं खा कर रहे हो। नहीं। और ये प्रैक्टिस आज जाकर के प्रदीप से या कोई भी आपके पास रिफ्रेशर मिले उससे यहां तक की प्रैक्टिस कर लेना, वरना आईपीसी कमजोर रह जाएगी तुम्हारी। चलिए अगला करें, मैंने छोड़ दिया। अच्छा इसका बताओ, पहले तो कार्बन चेन सेलेक्ट करो, फिर उसकी नंबरिंग करो। और ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस जरूरी है, वरना ऑर्गेनिक आती नहीं, अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आती है। ऑर्गेनिक एक भय है केमिस्ट्री का, मैं तुम्हें बता दूं। बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलिए पहले हम सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड एंड द कार्बन टू विच द फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द मेन कार्बन चेन। अगर मैं ये वाला लेता हूं तो इसमें 3 4 5 6 आगे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आ गया, बट डबल बॉन्ड छूट गया। जबकि हमारा एक रूल कहता है कि डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, चाहे चेन बेचैनी क्यों ना हो जाए। तो मैं इसमें ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करूंगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। अब मैं नंबरिंग करता हूं, ये वाली नंबरिंग करूं तो 1
2 3 4 5, यानी कि लेफ्ट टू राइट में एक नंबर पे डबल बॉन्ड है और फोर्थ नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, और राइट टू लेफ्ट अगर मैं इधर से शुरू करूं, 1 2 3 4 5, तो 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है। लोवेस्ट सेट देखोगे तो 1 और 4 आ रहा है और यहां 4 एंड 2 है, तो लोवेस्ट सेट ये है आपके पास। बट फंक्शनल ग्रुप को कम कहां मिल रहा है, यहां पर, तो आप इसको तोड़ देंगे, रूल टूट जाएगा। फंक्शनल ग्रुप को लेस नंबर मिल रहा है, दिस विल बी मोर प्रायोरिटी, तो राइट टू लेफ्ट, ये ब्लैक वाली गलत है नंबरिंग, राइट वाली सही। प्रैक्टिस करोगे तो डाउट भी लेके आओगे, प्रैक्टिस में कहां रहोगे। अगला करते हैं, मैं 2-3 देता हूं और आप लोग 2-3 करके देखिए। तो शुरू करते हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं थी, ये है यहां से 1 2 3 4 5 आ रहा था, तो 2 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूट, इसका नाम क्या है, मिथाइल, और 4 पे आ रहा है डबल बॉन्ड। अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 1 2 3 4 5, तो 1 पर आ रहा है डबल बॉन्ड और 4 पे आ रहा है मिथाइल, यानी कि सब्स्टिट्यूट। ये 2 एंड 4, ये 1 एंड 4, तो लोवेस्ट सेट रूल इसको कह रहा है, तो हमारे पास रेड वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी, राइट वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। क्लियर? इस पे आइए, पहले तो कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। कैसी कार्बन चेन सेलेक्ट होगी, लॉन्गेस्ट, कौन सी वाली, सीधी, गलत। सीधी करोगे तो 3 और 2 5 कार्बन आएंगे, और ऐसे करके ऐसे आ जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, तो C2H5 बेसिकली ये है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से आपको ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो 3 पे सब्स्टिट्यूट है और 4 पे फंक्शनल ग्रुप है। अब इसमें क्या ही करना, ये तो रूल तोड़ सकते हो आप फंक्शनल ग्रुप के केस में, बट स्टिल राइट टू लेफ्ट जाओगे, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6, 3 पे फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी हाँ, और 4 पे सब्स्टिट्यूट है। तो देखो लोवेस्ट सेट दोनों में सेम है, ठीक है, बट फंक्शनल ग्रुप को हमारे पास कम नंबर मिलना चाहिए, जिसकी वजह से आप रेड वाली नंबरिंग को फाइनलाइज कर देंगे, ब्लैक वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। एक काम कीजिए, यहां से एक हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाली सेलेक्ट हो जाएगी, सबसे ज्यादा इसी में है। इधर से नंबरिंग देता हूं, 1 2 3 4 5 6
7 8। तो आपके पास जो ये वाली नंबरिंग है इसके अकॉर्डिंग 4 पर एक सब्स्टिट्यूट है मिथाइल और 5 पर एक सब्स्टिट्यूट है इथाइल। यही है। रेड वाली करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब आप रेड वाली पे जाएंगे तो 4 पर एक सब्स्टिट्यूट है इथाइल और 5 पे एक सब्स्टिट्यूट है मिथाइल। क्या करोगे? लोवेस्ट सेट तो सेम आ गया। किसको फाइनलाइज करूं, रेड को या ब्लैक को? रेड क्यों? ई पहले आता है आंसर। अब आप देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर आप देखोगे तो एम और ई पहले आता है अल्फाबेटिकल में तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ई मोर प्रायोरिटी। और जिसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है उसको नंबर कम मिलना चाहिए। तो यहां पे देखिए ई को 4 नंबर मिला है जबकि ई को 5 नंबर मिला है, इसलिए आपके पास रेड वाली नंबरिंग सही होगी। पहले तो सेलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूट्स। तो मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। अगर देखो मैं ऐसे चेन सेलेक्ट करता हूं, समझना, तो 3 3 6 8 कार्बन की चेन है और सब्स्टिट्यूट कितने? 4 1 2 3 4 8 कार्बन चेन और 4 सब्स्टिट्यूट। कोई ऐसा रास्ता तुम्हें दिख सकता है जिसमें कार्बन चेन 8 से बड़ी हो जाए या 8 हो और सब्स्टिट्यूट 4 से ज्यादा हो जाए? तो मुझे बता दो, फिर वाली फाइनलाइज कर देंगे ना अपन लोग। है कोई भी? ऐसी कोई भी कार्बन चेन नहीं है। अब मैं नंबरिंग करता हूं ब्लैक वाली से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ब्लैक वाली लेफ्ट टू राइट, 3 पे है मिथाइल, 4 पे मिथाइल है, इसका नाम क्या है? इसका नाम प्रोपाइल है। और अगर इसकी जगह में ये लगा देता तो भी प्रोपाइल। ये है प्रोपाइल, ये है आइसोप्रोपाइल। छठे पे आइसोप्रोपाइल, 7th पे मिथाइल। यही है। ओके, अब रेड वाली देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट टू लेफ्ट, 2 पे मिथाइल, 3 पे आइसोप्रोपाइल, 5 पे मिथाइल, 6 पे मिथाइल। क्या लग रहा है आपको लोवेस्ट सेट कौन सा है? 3 4 6 7 2 3 5 6, ये वाला फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं कि हम तोड़ देंगे। तो ये वाली नंबरिंग सही है, ब्लैक वाली गलत है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं बच्चा नाम गलत कब करता है? जब वो फॉर्मेट में नाम नहीं लिखता है। मेरा नाम लिखना चाहिए धीरेन्द्र सिंह सिसोदिया, बच्चा बोलता है सिंह सिसोदिया धीरेन्द्र, ऐसे नहीं। रूल से बिल्कुल सबसे पहले देखो वो चीज हो रही है तो उसमें रखो, फिर वो ऐसा नहीं है। बच्चा क्या करता है, फीलिंग पे काम करता है, फीलिंग आ रही है इस नाम की तो वही बोल देता है। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मेट लिख करके बता देता हूं कि किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको नाम लिखना है। सबसे पहले हम लोगों को सब्स्टिट्यूट के नेम लिखने होते हैं। आराम से, रुक जा। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना होता है रूट नेम। रूट नेम के बाद में लिखना होता है प्राइमरी सफिक्स।
फिर लिखना होता है सेकेंडरी सफिक्स। रूट नेम के नाम आपको लिखने पड़ेंगे अल्फाबेटिकली। ठीक है, विद पोजीशन, और इनके रिपीटेशन के लिए आपको अगर 2 बार आता है कोई सब्स्टिट्यूट तो लगाना है डाई, 3 बार आता है तो ट्राई, 4 बार आना है तो टेट्रा, पेंटा, ऐसे करके। ठीक है, रूट नेम, अगर एक कार्बन, रूट नेम ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन अगर एक कार्बन की है तो मैथ, 2 कार्बन की है तो एथ, प्रोप, ब्यूट, बट नहीं है ये, वरना बुट है, पेंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इतना नहीं आएगा, एकाडेक, छोड़ो छोड़ो, ये होता है रूट नेम। अब आपको लिखना है प्राइमरी सफिक्स। अगर सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, अल्केन है मतलब, तो आपको लिखना है एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, 2 डबल बॉन्ड है तो डाई इन, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आइन, 1 डबल बॉन्ड 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो इनाइन। ये होते हैं हमारे प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप लिखे जाते हैं, जैसे ये है तो इसके लिए लिखेंगे हम ओइक एसिड, ठीक है, एंड सो ऑन, वो मैं बाद में लिखाऊंगा आपको। लिखिए इसको,